हाय गाइस, सत श्री अकाल। और सब पूछते हैं कि ये आपका बेटा है या बेटी है, कंफ्यूज रहते हैं। तो जी, ये मेरी इकलौती औलाद मेरी बेटी है, मेरे जीने की वजह। और सबसे बड़ी बात बोलूँ तो मेरे डिप्रेशन से बाहर आने की वजह यही है। इसी की वजह से मैंने डिप्रेशन को हराया है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मेरी दुनिया में। मैं हूँ मीनाक्षी। मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं डेली रूटीन के व्लॉग्स, कैसे मैं अकेले बिना मेड की हेल्प से पूरा घर खुद संभालती हूँ, साथ साथ अपनी शॉप को मैनेज करती हूँ। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि जिस तरह से मैं मोटिवेट रहती हूँ अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने में, उसी तरह से आप भी हो पाएँ। सुबह का वक्त है, यहाँ पे पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही किसी ने कहा था कि आप अपना पूजा पाठ शो मत किया करो, निष्फल हो जाता है। तो नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरी पूजा पाठ निष्फल हो जाएगी, जस्ट उनकी बात का मान रखने के लिए मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। और यहाँ पे 7 बजे तकरीबन मैं अपना पूजा पाठ ख़त्म करके किचन में एंट्री ले लेती हूँ। कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला, हींग ज़ीरा डालने के बाद उसमें अदरक प्याज और लहसुन का मैंने पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। आज बनने वाले हैं हरिथ्वी के फेवरेट राजमा। उसे राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, प्रोटीन में भी रिच होते हैं, तो बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। मेरा मसाला हो गया, थोड़ी सी देगी मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। देगी मिर्च को हम भूनेंगे नहीं, साथ ही टमाटर डाल देंगे। इससे सब्ज़ी में कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जब भी आप कोई भी ऐसे चने की तरी वगैरह बनाएं तो ये प्रोसीजर आप अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। इसे मैं ढक के जो है पकाऊंगी। देखिए, अगर कोई मसाला नीचे लग गया था तो टमाटर डालने के बाद वो सारा मसाला जो है वो उठ गया है, तो टेंशन नहीं लेनी है। पहले पहले मुझे होता था यार सारा ही अदरक कढ़ाई के साथ ही लग गया है ना, जब मैं कुकिंग में नहीं थी। क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स पुराने जो है वो जानते हैं कि कुकिंग मैंने सीखी है शादी के बाद। हर वैसे तो आजकल गर्ल शादी के बाद ही सीखती है, लेकिन मेरी लाइफ थोड़ी सी मुझे लगता है कि अलग है, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग होती है। हर कोई सोचता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो किसी और की लाइफ में है ही नहीं। टमाटर जब अच्छे से हो गया, उसमें मैंने डाली हल्दी और गरम मसाला, दैट्स इट। हर सब्जी मेरी इसी तरह से बनती है। हर सब्जी बस प्यार से बनती है, थोड़ा टाइम लेके बनाती हूँ मैं हमेशा, कम गैस पे। मसाले अच्छे से हो गए थे तो ये मैंने राजमा रात को ही बॉयल करके रखती हूँ, वो डाले। थोड़े से मैंने उसमें आलू डाले हुए थे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी रिच हो जाए। उनको अच्छे से जो है वो मैशर के साथ मैश करके उसमें मैंने राजमा डाल दिए। इस तरह से बने हुए राजमा हरिथ्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो डब्बा भर के खाती है। साथ में उसे चपाती दो चाहे ना दो। डिज़ायर्ड वाटर डाल के अच्छे से बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे 10-15 मिनट तक। अगर आप चाहें तो कुकर में भी सीटी लगा लें, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही होने दें। और उसके बाद बन रही हैं चपातियाँ। बस हरिथ्वी के लंच में सिंपल सा लंच होता है, उसका देसी सा लंच होता है। देसी चीज़ें ही बेटर होती हैं। एक आध दिन हम पिज़्ज़ा खा के बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर चपाती नहीं जाती ना, हमें चैन नहीं आती। तो यहाँ पे बना रही हूँ चपाती। पंजाब में ठंड बहुत है। आज के दिन तो इतनी फोग थी कि धूप भी नहीं निकली। और ड्रेसअप तो क्या हो ना, मैं आजकल जब देखती हूँ ना, लोगों ने जैसे व्लॉग डाले होते हैं या रील्स डाली होती हैं तो जस्ट कॉटन की एक एक कुर्ती डाली है, तो मैं बहुत अमेज्ड हो जाती हूँ। यार, पंजाब में रह के जस्ट कॉटन की एक कुर्ती, इनको ठंड नहीं लगती? पता नहीं क्या चक्कर है। हम लोगों ने तो 4-4 डाले होते हैं। और यहाँ पे हरिथ्वी उठ चुकी थी, बस उसके साथ मैं बातें कर रही थी। और अब तो स्कूल टाइमिंग भी है जो गवर्नमेंट ने लेट कर दी है, 10 AM हो गया। लेकिन मेरी मॉर्निंग उसी तरह से होती है, क्योंकि फिर पूजा पाठ तसल्ली से हो जाता है अगर आप जल्दी उठ जाएं। और रूटीन जितना जल्दी शुरू करो उतने ही घर के काम जो है अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और यहाँ पे फ्रूट पैक हो गया हरिथ्वी का। 2-4 पीसेस ऑरेंज के थे, फिर थोड़ा सा गावा डाल दिया, साथ में काला नमक और चाट मसाला जाएगा। और उसका टिफ़िन जो है वो किसी ने ये लिंक पूछा था, तो ये मैंने यार 3-4 साल पहले मंगवाया था। मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। वाया के आप लंच बॉक्स सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इसमें खाना 5-6 घंटे तक सेम टेम्परेचर पे रहता है, जो आप जिस टेम्परेचर का आप डालते हो। स्वीट पे जा रही है डार्क चॉकलेट, क्योंकि ठंड है तो उसे डार्क चॉकलेट वैसे भी बहुत पसंद है और बच्चे को अच्छा सा वार्मथ भी देती है, दैट्स वाई। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी शुरुआत। आप लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग्स को बहुत प्यार दिया, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, उसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे मैं आ गई थी शॉप पे, लेकिन इस टाइम तक मुझे ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली ढीली हो गई थी। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस इशू हो गया था, कोई बात मेरे जहन में एंटर कर गई थी और फिर वो निकल नहीं रही थी। मेरे साथ यही इशू होता है। वैसे सिंपल बात यह है कि मैं फ़ोन से दूर रहती हूँ, किसी के साथ बात नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी के साथ 5 मिनट फ़ोन पर बात कर लूँ ना तो
मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता, चाहे मैं अपनी मम्मी से करूँ चाहे अपने भाई से करूँ। और यही आज मेरे अंदर गुस्सा गुस्सा सा हो गया था और फिर मैंने पूरा दिन ढीला सा निकाला। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया, और जो भी शूट किया फिर मैंने नेक्स्ट डे किया। ये होती है डिप्रेशन की बीमारी। बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बस आपकी बत्तियां जो है वो बुझ जाएंगी। पता नहीं क्या हो जाता है, स्किंटों में आप दांत निकाल रहे होते हो, दूसरे स्किंट में आप ऐसे बुझ जाते हो, लस्सी से हो जाते हो। जी सत श्री अकाल जी। हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। और मैंने कैप लगा ली क्योंकि मेरा ठंड से हेडेक भी हो रहा है और मेरी तबीयत ना ख़राब है। एक्चुअली मेरे दंद पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ दंद कहते हैं, मेरे दांत ना ठरे ठरे से दुखते हैं। ये मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अबॉर्शन के बाद से। आई एम फेड अप, सबको बताते हुए भी, इसके बारे में बात करते भी हुए भी। और आज मेरा बिल्कुल ना मतलब अजीब सी फीलिंग सी हो रही है दर्द होने की वजह से बॉडी में, और ठंड बहुत लग रही है। और आज ऋत्वी का मन है डोमिनोज़ खाने का, तो हम दोनों आज खाना बिल्कुल नहीं बनाने वाले क्योंकि मेरे लिए दोपहर का थोड़ा सा बचा है, मैं वो खाऊंगी, एक आध पिज़्ज़ा का स्लाइस खा लूँगी, और फिर तो मैं तो दूध ही पीती हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं है। खाना तो स्पेशल इसी के लिए बनता है। तो दादू दादी के साथ सलाह करते हैं उनका कैसा है। घर कुछ नहीं करना पड़ेगा तो मैं काम नहीं करूँगी, 2-4 जो काम है वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ आज। और मैंने निकाल के लेके आई हूँ, लेकिन आज लगा नहीं। मैं लगाने वाली थी क्योंकि नहा के इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, बट लग नहीं रहा क्योंकि इस साइड ये प्लग लगेगा एसी में और यहाँ पे बेड है। तो कल हम बेड को पहले इधर को करेंगे, फिर हीटर का जुगाड़ करेंगे। और ये है यूनिफॉर्म, कपड़े धोने के बाद सब कुछ करेंगे। तो चलिए काम में लग जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे ऋत्वी को गद्दा डाल दिया था खेलने के लिए। हीटर का प्लान आज फ्लॉप हो गया। खाने की कोई टेंशन नहीं थी, जो घर के 1-2 काम थे वो मैं ख़त्म कर रही थी, और इसे बस नहला देना है। ठंड में ना बच्चे को नहलाने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं सर्दी ना पकड़ जाए, और ऐसा बच्चा जो सारा दिन रात धमाल मचा रखता है। और पूरे घर में देखिए इसने क्या आतंक मचाया हुआ। अब देखिए इसने यूनिफॉर्म वगैरह इधर फेंक दी, और मैं ना इसे कुछ भी नहीं कहती हूँ, जो इसे करना है बस लगी रहे, खुश रहे, अपने आप में मस्त रहे, खेलती रहे। और ये नेक्स्ट डे शाम की क्लिप है। थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा ब्लॉग शुरू कर लूँ, तभी मैंने लास्ट डे ना ब्लॉग नहीं डाला। और ये घर में बहुत सारी सब्जियां मंगवाई हैं मैंने, क्योंकि आज बनाना है सूप। ऋत्वी का बहुत दिल था सूप पीने का, उसे घर का बना हुआ सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे लिए लकीली ये अच्छी बात है कि उसे घर की चीज़ें ही पसंद हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जब भी डॉक्टर विजिट के लिए जाती थी ना ऋत्वी को लेके, जब भी जाऊँगी तो मैं देखती थी 10 में से 8 लेडीज़ ऐसी होती थी जो डॉक्टर को कंप्लेंट करती कि ये कुछ खाता नहीं है, खाती नहीं है। तो मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे बच्चे हो सकते हैं, मेरी बेटी ने तो कभी किया नहीं है। उस टाइम पे मैं बहुत अमेज्ड होती थी। और यहाँ पे बस जितनी भी मेरे पास सब्जियाँ उनको सब मैं चॉप कर लूँगी। आप बारीक जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऋत्वी को थोड़ी सी खड़ी खड़ी सब्जी मुँह में आनी पसंद है। जब भी वेजिटेबल सूप बनाने की बात हो ना, तो उसको ग्राइंडर सूप भी नहीं पीना। जैसे उसको टमाटो सूप दिया जाए ना, तो उसको भी उसमें भी सब्जियाँ चाहिए। वो कहती है कि मेरे मुंह में सब्जियां आनी चाहिए उसको, फिर वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पास थी पत्ता गोभी, मशरूम, गाजर थी, मटर थे, थोड़े से चुकंदर थी। इन सबको कट कर लूँगी। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैंने उसमें 2-3 टिक्कियाँ मक्खन की डाल दी। सरसों का तेल इसलिए डाला है कि मक्खन जो है वो जल ना जाए। लास्ट टाइम आपको सूप की रेसिपी बहुत पसंद आई थी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कईयों ने बोला कि डिटेल में बताइए, तो यार वो डिटेल में ही थी। बस उसमें मैंने, जैसे अभी तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने अदरक लहसुन डाला और उसके साथ थोड़ा सा उसको भुना। खुशबू जब आने लगी उसमें सारी सब्जियाँ डाल देनी है। आपको गैस की फ्लेम जो है ना वो हाई रखनी है, और फटाफट से इनको 1-2 मिनट आपको जो है भून लेना है, ताकि जो ये जब पानी छोड़ती है ना, इनका पानी खत्म हो जाए। थोड़ी सी क्रंची कईयों को पसंद होती है, मेरे को ऋत्वी को थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद है। और इसमें मैं शिमला मिर्च भी एक ऐड कर दे रही हूँ। शिमला मिर्च का टेस्ट भी उसे इसमें बहुत पसंद है। मतलब बस ये एक बहाना है, वो सारी सब्जियां खा लेगी आज। तो सारी सब्जियां डाल देनी है। उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। फिर इसे चलाते हुए हमें इसका पानी जो है वो ख़त्म कर देना है। और उसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, आप टेस्ट अनुसार डाल सकते हो। काली मिर्च जो होती है वो हमारे पेट को भी ठीक करती है, और सर्दियों में ये वाला सूप हमें बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें अदरक लहसुन है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और सबसे खासियत ये होती है कि जो भी हमारे अंदर रेशा, जुकाम, बलगम बनता है उसे पिघला के बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़े से ऑर्गेनो डाल के हम इन्हें सबको मिक्स कर लेंगे। इसकी यहाँ पर ना खुशबू बहुत अच्छी आती है।
और बटर में अगर चिली फ्लेक्स वगैरह हों तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने इतनी सब्जियों में तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो डाल दिया था। अब वेट करेंगे इसमें एक बॉयल आने का। जब इसमें बॉयल आ जाता है तो हम मीडियम सी फ्लेम करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी गाढ़ा हो जाए। और आपको मतलब लुक से पता चलता है कि सूप ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि सब्जियां तो ऑलमोस्ट हो ही गई होती हैं। जैसे मटर है वो थोड़ा टाइम लेंगे, या चुकंदर मैंने कट करके डाली थी, चुकंदर बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आपको जो है उस बीच पता चल जाता है। और साथ में यहाँ पे हरित्वी की आवाज़ ये आ गई थी कि मम्मा मेरे को बहुत भूख आ रही है, बहुत भूख आ रही है। तो पिछले 2 दिन पहले मैंने पनीर बना के रखा था, तो उसमें 4-5 स्लाइसेस जो बचे थे, मैंने सोचा चलो इसको थोड़े से पनीर के पकोड़े बना देती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और भगवान की कृपा से हरित्वी की तबीयत थोड़ी ठीक ही है, एज सच कोई प्रॉब्लम फेस करने को अभी मुझे नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी तो चलो बच्चों के साथ सर्दी में हो ही जाती है, हमें भी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो इसको सरप्राइज़ देती हूँ, पनीर के पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि वो पढ़ रही थी और पता है अकेले पढ़ रही थी, मेरे को बिना डिस्टर्ब किए। तो मैंने सोचा उसे थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया जाए। बच्चों को इनकरेज करने के लिए ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड दो, क्योंकि हरित्वी इज़ अ फूडी बच्चा, वो फूडी है, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए टाइम टू टाइम मिलती रहें तो वो खुश रहती है। तो मैंने सोचा चलो इसे पनीर के पकौड़े पसंद है तो वो देती हूँ। घर की हरी चटनी बना के रखी है, लाल चटनी बना के रखी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब मर्जी जो मर्जी बना के दे दो। उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल किया और बस उसके जोगे जो है ना वो अच्छे से पकौड़े जो है वो बन गए हैं। तो वो पहले पकौड़े खा लेगी, फिर थोड़ा टाइम का गैप लेके जब तक सूप बनेगा फिर वो सूप पी लेगी। बस इसी तरह से जो है ना मेरी लाइफ उसके आसपास घूमती रहती है। ठंड में थोड़ा सा टफ लगता है मुझे, पर इतना टफ नहीं लगता। जब आप एक बार काम करने लग जाते हो, बॉडी आपकी वार्म हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेले कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, ज़रूर होती हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे मुश्किल नहीं लगता है अकेले घर संभालना। अब जब मेरा सूप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप और सोया सॉस डाल के फिर इसे 5 मिनट पका लेना। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लेमन आपके पास है तो इस स्टेज पे आप लेमन डाल दीजिए, या आप थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि हरित्वी को देना है तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं डालती। वैसे भी वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो नीम नेक निकालेगी, जो चीज़ उसे जैसे बना के दे दो उसने आराम से खा लेनी है। तो 5-6 मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा तो फिर हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसे बंद कर दीजिए और गरम गरम पिए। सर्दियों में बहुत ही अच्छा है। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि जब भी हम घर पे कोई चीज़ बनाते हैं वो परफेक्शन की तरफ ना जाइए। बस ऐसा होता है कि घर में आपकी आंखों के सामने बन रही है, साफ़ सुथरी है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बुरी लगे, तो बस परफेक्शन की तरफ क्यों जाना, टेस्ट आ गया वही बहुत बड़ी बात है। तो 1 कप में हरित्वी के लिए निकाल दिया है। थोड़े टाइम तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर वो खुद ब खुद मांग लेगी कि जब उसे पीना होगा। और साथ ही थोड़ा सा मैंने दादू दादी के लिए निकाल दिया है, वो भी इंजॉय करेंगे। और बस ठीक है, इस तरह से घर पे चीज़ें बनती हैं तो खुशी रहती है। और कल मुझे कमेंट आया था कि जब आप दैट्स वाई बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे भी वो कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगा। और मैं जब टीचिंग करती थी दैट्स वाई बहुत यूज़ करती थी, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और मेरी कोशिश ये रहती थी, मैं कभी भी बच्चे का ना क्वेश्चन दबाती नहीं थी। अगर मेरे से कुछ भी पूछा है तो मुझे जितना पता है मैं बताऊंगी। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं सीधा बोल दूंगी कि भाई मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, आई विल सर्च ऑन गूगल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलती, तो मैं उन्हें बोल देती थी कि मैं अपने पापा से पूछ के ना आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं दैट्स वाई बहुत यूज़ करती थी, तो मुझे वो बहुत आदत है। तो मुझे कल वो ना एक रिकॉल हो गया, रिमाइंडर सा आ गया कि कैसे मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करती थी, दैट्स वाई। और यहाँ पे ये अपना खा पी के चट करके आज पहुँच गया था। और मुझे आप लोग ये बोलते हो कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि आपकी बेटी है या बेटा है, तो ये मेरी बेटी है, मेरी एकलौती औलाद है, लेकिन इसे लड़कों की तरह रहना पसंद है और ये नहीं चाहती कि हम इसे एज अ गर्ल ट्रीट करें। इसलिए हम करता, बैठता, उठता, बंदा, बाबू इस तरह के वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। दैट्स वाई आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम लोगों को भी आदत पड़ गई है इस तरह से बोलने की। तो यहाँ पे किचन के ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए हैं, सफाई हो गई है, कचरा वगैरह मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल आई हूँ, क्योंकि अंदर वाला डस्टबिन मेरी आदत है रात को साफ़ करके ही रखना है, ताकि कोई भी कीड़ा कॉकरोच ना आए। क्योंकि अगर आप अकेले काम करते हो ना तो ये वाली सफाइयाँ आपको रोज़ करनी है, ताकि आपको वो वीकली मंथली क्लीनिंग, वो मैं विश्वास नहीं रखती उस चीज़ में, ना ही मेरे से हो पाएगा, क्योंकि काम ऐसा है, जॉब ऐसी है कि नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई सॉरी। तो यहाँ पे सारा मैंने सिंक विंक अच्छे से साफ़ कर लिया।
अपना डस्टबिन अच्छे से साफ़ करके रख लिया। बस अब काम जो है वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। ठंड तभी लगती है जब हम बेले बैठते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं ना ठंड बिल्कुल नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे हम दोनों का जो है वो पिक्चर वाला सेक्शन चल रहा था। ये आ गई थी, अलग अलग इसे पोज देने होते हैं कि मम्मा आप बैठ जाओ, मम्मा आप खड़े हो जाओ। फिर एक माज़ा की बॉटल लेके आ गई कि मुझे इसके साथ पोज देने हैं। बस इसके आसे पासे मेरी ज़िंदगी निकल जाती है। नहा धो के बैठ गए थे, काम ख़त्म हो गए थे। और ये देखिए ये ना इस तरह से क्यूब को सॉल्व करना सीखती है फ़ोन पे, बस अपना दिमाग लगाए रखती है। और हम दोनों बेले होके बैठ गए थे। हीटर का जुगाड़ मैंने आज कर लिया है, बेड पे रख लिया है। ये जुगाड़ मुझे थोड़ा सा ज्योति ने सजेस्ट किया था, थोड़ा बैल साहब ने। और अपना दूध और गुलकंद मैंने पास रख लिया। इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सत श्री अकाल।